हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके जो पिछले दो पार्ट हैं उसके सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी के तकरीबन 12 क्वेश्चन करवा दिए थे और 13th क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि केमिकल टेस्ट की मेरी एक अलग से वीडियो है। तो अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देखो आप। तो अब मैं जो आपको सबसे पहले करा रहा हूँ इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 17th क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन और इसके अंदर तकरीबन तकरीबन कोई 11 पार्ट है और ये पेपर में इनमें से जरूर आपको एक या दो पार्ट मिलेंगे। तो अब ये देखो ध्यान से, देखो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपके पास है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन के अंदर आपने KMnO4 KOH इन्होंने दिया हुआ है एंड हीट दिया हुआ है। देखो इसमें अकेला मैं इसका आपको आंसर नहीं बताता, मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बता देता हूं कि अगर आपके पास टोल्यूइन है, अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है, अगर आपके पास एसिटोफिनोन है या फिर फिनाइल इथीन है, ये एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। इन सबकी जब आप ऑक्सीडेशन करोगे यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 KOH, तो इस केस में बेंजीलिक H ही ऑक्सीडाइज होता है, इसमें बनेगा इसका COO नेगेटिव K पॉजिटिव, साथ ही डाइल्यूट HCl और इसका बनेगा आपके पास बेंजोइक एसिड। सो अगर मैं इसका आंसर लिखूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो इसका बेंजोइक एसिड है, इसका लिखूं स्ट्रॉन्ग के साथ इसका भी बेंजोइक है, इसका भी लिखूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर क्रोमिक एसिड या KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी चल जाएगा, इसके अंदर KMnO4 KOH, सबका एक ही आंसर है बेंजोइक एसिड। सो ये 17th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मैंने और भी दूसरे क्वेश्चन कवर कर दिए कंसेप्ट बेस्ड। सेकंड पार्ट है इसका कि अगर आपके पास है थैलिक एसिड, सो थैलिक एसिड के अंदर आपको डालना है SOCl2। तो फिर मैं आपको इसका एक बार कंसेप्ट बताता हूं। इसका कंसेप्ट ये है, आपने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा होगा कि ROH के अंदर अगर आप डालते हैं SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, जिसको कि बोलते थे डर्जिन्स प्रोसेस, और ये हेलो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड था। कारण क्या था इसके अंदर कि जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनते हैं, गैसेस। तो इस केस में जो आएगा आपके पास आंसर वो आएगा बेंजीन के साथ COCl। मतलब जैसे अगर अपने पास अल्कोहल है तो उसमें OH रिप्लेस होकर बना Cl, तो RCOOH में SOCl2 डालकर RCOCl। सो बस OH रिप्लेस होना है विद Cl, साथ में आएगा SO2 गैस और HCl गैस। तो ये वीडियो से देख के पढ़ने का आपको बस यही फायदा है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके साथ आपको उसका कंसेप्ट भी बताया जा रहा हूं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर वो है बेंजल्डिहाइड के अंदर इन्होंने दिया हुआ है सेमी कार्बाजाइड। बेंजल्डिहाइड हो गया हमारे पास C6H5CHO। सेमी कार्बाजाइड बच्चों आपको याद होना चाहिए अब NH2 NHCO NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बुक के अंदर जो दिया हुआ है सेमी कार्बाजाइड, अगर मैं बुक वाला सेम क्वेश्चन लिखूं, उन्होंने ये दिया हुआ है C6H5CHO प्लस NH2CO NH2। अगर आपको पिछले वीडियो से याद है मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप हैं, पर H किसका निकलेगा, जो CO के साथ नहीं है, मतलब CO से दूर है, क्योंकि CO के साथ वाला NH उसके साथ क्या करता है, कॉन्जुगेशन। तो अगर तो डायरेक्ट आंसर लिखना है फिर ये वाला हो गया, अगर बुक वाले हिसाब से लिखना है तो अब ये वाले H निकलेंगे, ये H नहीं निकलेगा CO के साथ वाला। क्यों नहीं निकलेगा, आज इसका स्पेशल क्वेश्चन भी आएगा 18th क्वेश्चन। तो अब एक बार इसका आंसर देख लो, C6H5CH डबल बॉन्ड NNHCO NH2। सो दोनों सेम पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर फोर्थ कि बेंजीन के अंदर आप क्या ऐड करोगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट बने। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन अगर आपको बनाना है तो इसके अंदर बेसिकली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम डालते हैं ClCO CH3। अब
आपको लगानी क्या है यहाँ पर बेंजीन, तो एसाइलेशन की जगह बस क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन। यहाँ से HCl बाहर और ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो है आपके पास केमिकल टेस्ट के ऊपर बेस्ड, कि आपके पास है ये ग्रुप, इसमें आपने डाला है टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अब ये है आपके पास टॉलरेंस। अब आपको अगर कंसेप्ट याद हो, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है, दोनों देंगे। कीटोन्स टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये है आपके पास एल्डिहाइड, ये आपके पास कीटोन। तो कीटोन के साथ इसकी नो रिएक्शन, इसको एज सच लिखा रहने दो। एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी और इसका बनेगा सिल्वर मिरर प्लस अमोनियम। इसके नीचे लिख भी देना आप सिल्वर मिरर, बाकी बैलेंस करके लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिक्स्थ पार्ट है इसके अंदर, कि आपके पास एक ये ग्रुप है CHO, एक ग्रुप यहाँ पर है COOH, ये बेंजीन रिंग, और इसमें आपने डालना क्या है, NaCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये दो स्टेप में होगा, HCl मैं अगले स्टेप में ही डाल दूंगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो C डबल बॉन्ड OH, NaCN में से नेगेटिव पार्ट साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये अटैक बॉन्ड शिफ्ट। तो पिछले वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो, ये साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन मैंने आपको करवाई हुई है, ये बनेगा ONA और साथ में आ जाएगा आपके पास CN और एक H पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर है COOH। साइनाइड ने इसके ऊपर अटैक किया, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, CH O के ऊपर नेगेटिव के साथ जुड़ेगा Na और साइनाइड जाके उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या डालना है इसके अंदर, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या करेगा, इस Na को रिप्लेस करेगा विद H, यानी कि माइनस हो जाएगा आपके पास NaCl। सो ये बनेगा CH CnOH और सेकंड पोजीशन पे गया आपके पास COH। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, सेवंथ, मतलब 17th का 7th पार्ट, ये बेस्ड है ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन है आपके पास है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, साथ में आपने डालना है इसके अंदर CH3CH2CHO डाइल्यूट NaOH। अब इसमें आपको मैं एक चीज स्पेशल बता दूं, जो नॉर्मली बच्चे पेपर में गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो इसके H निकाल देते हैं, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन की जो खास चीज है वो ये है कि इसके अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के अल्फा H रिएक्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, ये बना आपके पास C डबल बॉन्ड OH, इसमें से ये वाला कार्बन ये अटैक करेगा इसके ऊपर, बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट। तो देखो क्या बना C6H5, साथ साथ आप इसको देखो C के ऊपर गया एक H, O के ऊपर H आएगा, वो यहां से मिलेगा आपको मैकेनिज्म के हिसाब से CH CH3 CHO। फिर दोबारा से समझाता हूं, C6H5 CH और इसका क्या बनता है अपने पास OH। ये ग्रुप एज सच इसके साथ जुड़ना है, पर जुड़ना किस पॉइंट से है बस वो ये याद रखना, सेकंड वाले से। ठीक है, और अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर देना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इसके बीटा H अल्फा H आपको सामने रखने हैं। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप अल्फा, इसके अल्फा H यहां से बाहर आएंगे और इसका आंसर आएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 8th पार्ट है वो है इसकी रिएक्शन विद NaBH4। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, CH2 COOC2H5। अब इसकी रिएक्शन आपको करनी है विद NaBH4। अब इसके अंदर देखो खास पॉइंट क्या है, NaBH4 के बारे में आपने एक चीज सुनी होगी कि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या फर्क है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज मोर रिएक्टिव एंड लेस सिलेक्टिव, जबकि
NaBH4 इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव। NaBH4 में आपको लिख भी देता हूं, सिर्फ एल्डिहाइड की, कीटोन की और एक एसिड क्लोराइड, इन तीन की ही रिडक्शन करता है वैसे। तो आपने डाला NaBH4, ये कीटोन की रिडक्शन करेगा। ये वाला जो सारा ग्रुप है ये एस्टर है, तो एस्टर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या बनेगा देखो, CH3 CHOH CH2 और ये ग्रुप एच COOC2H5। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसका नाइन्थ पार्ट इसका इजी है, ये रिपीट ही हो रहा है, पहले पिछली वीडियो में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि आपके पास है साइक्लोहेक्सेनोल, CrO3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का बना देगा कीटोन। सो ये एक इजी सी रिएक्शन है। इसके बाद इसका 10th पार्ट देखो आप, 10th पार्ट में आपके पास है कि आपको इसका रास्ता बताना है। देखो एल्कीन से सीधा अल्कोहल बनाना है आपको, बेंजल्डिहाइड नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड ग्रुप लेके आना है। ये बेंजल्डिहाइड में ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब डायरेक्ट यहां से यहां जाने के लिए आप एक तो लगा सकते हो वेकर्स प्रोसेस। अगर आपको वेकर्स प्रोसेस में थोड़ा क्रैमिंग वाला काम है, वेकर्स प्रोसेस की बजाय अगर आप थोड़ा और इजी कर सको तो आपने पिछले चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो केमिकल डलता है वो तो है B2H6 और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन। इसका काम क्या था कि एंटी मार्कोनी के हिसाब से, रूल नहीं लगता एंटी मार्कोनी पर, एडिशन उसी तरह से होती है, OH ग्रुप साइड में आएगा और अब आप PCC डालकर इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है। बाकी अगर आपने डायरेक्ट लगाना है तो वेकर्स प्रोसेस भी लगा सकते हैं। 11th पार्ट है इसका, जो कि लास्ट है 17th क्वेश्चन का, कि किसकी ओजोनोलिसिस करने पर आपके पास ये बनेगा। तो ओजोनोलिसिस में अगर आपको याद हो कि जो दो ग्रुप हैं वो दोनों सेम होते हैं, सेंटर से बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ क्या लगती है, ऑक्सीजन। सो जब बॉन्ड टूटेगा दोनों तरफ लगेगी ऑक्सीजन और आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन के भाई टोटल 11 पार्ट थे, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से इनको देख के करो, फाइनल में जरूर आएंगे। अब मैं चलता हूं 18th क्वेश्चन के ऊपर। 18th क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसके अंदर 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट इसके अंदर है, स्टेटमेंट में पूरी नहीं लिख रहा है आपको, मैं समझा देता हूं कि साइक्लोहेक्सेनोन है अगर आपके पास, इसकी HCN के साथ अगर रिएक्शन होगी तो साइनाइड पार्ट अटैक करेगा। HCN में आपने पढ़ा होगा, ये आपको मिलेगा सेकंड वीडियो के अंदर मिलेगा, साइनोहाइड्रिन। तो इसका लगा OH और यहां आया CN। अभी कहते हैं कि अगर आपके पास 226 2 ये 1 ये 2 3 4 5 6 226 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन है, इसकी आप HCN के साथ रिएक्शन कर दो, तो जब साइनाइड इस पे अटैक करेगा बॉन्ड शिफ्ट होगा, रिएक्शन तो हो जाएगी। पर इसकी जो यील्ड है वो पुअर है। तो आप सोच सकते हो आप क्या रीजन होगा। देखो इस केस में 2 रीजन है, एक कि स्टीरिक हिंड्रेंस है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जहां पर अटैक होना उसके आसपास वाली जगहों पर क्या होगी, भीड़। एक दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप हैं दोनों और ये वाला तीसरा, ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट शो करेंगे, रिलीजिंग इफेक्ट शो करने से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम। मतलब
इसकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी, तो अटैक क्या हो जाएगा आपको मुश्किल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अटैक इजी कब होता है कि जब कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर क्या हो, कमी। इस केस में इसकी कमी थोड़ी दूर हो रही है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब रीजन में लिख देता हूं बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो इन दो रीजन की वजह से इसकी जो यील्ड है वो काफी कम आती है। फिर इसका देखो आप सेकंड पार्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि सेमी कार्बाजाइड, अभी 5 मिनट पहले भी किया है कि सेमी कार्बाजाइड के अंदर आपके पास दो ग्रुप हैं, NH2 NH CO NH2। इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है। तो इन दोनों में से कौन सा जो है NH2 वो रिएक्शन करेगा। देखो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इसमें बोल रहा हूं कि NH2 सिंपल, जो अगर आपने क्राइम करना है, NH2 जो CO से दूर है वो रिएक्शन करेगा, जो CO के पास है ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, ये है क्या, न्यूक्लियोफाइल। पर CO के साथ होने की वजह से इसका न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन। तो इस कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर तो इसके पास है, पर इसका जो लोन पेयर है वो इसके पास नहीं रहता, तो इसके खुद के पास डेफिशिएंसी हो गई। अगर इसके खुद के पास कमी होगी तो फिर ये अटैक कैसे करेगा। बेसिकली रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर न्यूक्लियोफाइल रिच है तभी तो अटैक करेगा। अब वो खुद ही पुअर हो गया बेचारा, वो डोनेट कैसे करेगा, तो डोनेट कौन करेगा, दूर वाला जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये रेजोनेंस बना के दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि जब आप एस्टेरिफिकेशन करते हैं, एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड के साथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड में से निकलता है OH और अल्कोहल में से निकलता है H। आपके पास बनता है RCOOR प्लस H2O। तो क्वेश्चन ये है कि जो वाटर बना, इट शुड बी रिमूव्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो देखो इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन क्या है, बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर ये जो अपनी रिएक्शन है हाइड्रोलाइज हो गया, फिर क्या बन जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी रोकने के लिए हमें क्या करना है, यहां से वाटर रिमूव करना है। अगर वाटर रिमूव हो गया देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो वाटर क्यों निकालना चाहिए, बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और रिवर्सिबिलिटी रोकने के लिए या ऐसे करो रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए भी वाटर को अपने को निकालना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो करवा रहा हूं वो है एनसीईआरटी का 19th क्वेश्चन जो है डाटा एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। डाटा एनालिसिस के अंदर आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट करके कराऊंगा। इन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज दी है शायद 69.11 और 69.77 है। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 11.63 और उन्होंने लिखा हुआ रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो इन दोनों को ऐड करो और 100 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये बचेगा आपके पास 18.6। रेस्ट मतलब 100 में से माइनस करके इन दोनों को। फिर आप +1 में करते थे इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला में आपको इनका क्या लिखना पड़ता है, पहले एटॉमिक वेट। इनका एटॉमिक वेट 12, इसका 1 और इसका 16। फिर आपको निकालने पड़ते हैं इनके मोल्स। मोल्स के लिए आप क्या करोगे, 69.77 डिवाइड बाय 12, 11.63 डिवाइड बाय 1, 18.6 डिवाइड बाय 16। तो इसको डिवाइड करोगे नियरली 1.16 आएगा, ये 11.63 है और ये नियरली 5.81 या 82। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 1.16। इससे इन तीनों को डिवाइड करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला वाला सिंपल काम। तो ये आएगा आपके पास 5, ये आएगा 10, ये आएगा 1। तो इसका मतलब यहां पर जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना हुआ है C5H10O5, C5H10O5। अब इन्होंने आपको ये भी दिया हुआ है इसका मोलर मास, तो आपको पहले एक चीज और करनी पड़ेगी, इसका इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास हो गया इसका 12 5 60 प्लस 10 प्लस, सॉरी यहाँ 1 आना था, C5H10O1 प्लस 16, तो ये आ गया 86। क्वेश्चन में आप चेक करो, मोलर मास दिया हुआ है 86, दोनों सेम है।
इसका मतलब इंपेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C5H10O1। सो यहां तक तो अभी हमने सिर्फ यही पता लगाया है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, ठीक है, सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप ये पता लगाओगे कि C5H10O1 वाला कंपाउंड है कौन सा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए इसकी थ्योरी यूज करता हूं। इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि इसका टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं है, एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड पॉजिटिव आइडोफॉर्म। देखो पहला इन्होंने दिया है कि इसका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब यह है कि इसके अंदर CH3CO जिसको कि आप बोलते हो मिथाइल कीटोन, इतना हिस्सा तो इसमें है ही पक्का, ये तो श्योर है। दूसरा उसने बोला है कि ये टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब ये पक्का क्या हो गया, कीटोन। तीसरे ने दिया हुआ है कि ये सोडियम बाइसल्फाइड का एडक्ट बनाता है। तो सोडियम बाइसल्फाइड का एडक्ट कौन बनाता है, ये लाइन उन्होंने वैसे बाद में दी है, पहले देनी चाहिए इनको लाइन। एल्डिहाइड बनाते हैं या कीटोन बनाते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में से ये चीज कंफर्म होगी कि आपके पास ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसके अंदर बेंजीन नहीं है। अब 5 कार्बन का कीटोन, 5 कार्बन के आपके पास 2 कीटोन हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, या तो कीटोन हो सकता है ये पेंटेन 2 ऑन, या हो सकता है ये पेंटेन 3 ऑन। इसके अलावा 5 कार्बन का कीटोन नहीं बनेगा। अब अगला पॉइंट ये है कि इन दोनों में से कौन सा है। अगर आप इसको कंपेयर करो फर्स्ट पॉइंट के साथ, तो यहां CH3 पूरा कर देता हूं, इसके अंदर मिथाइल कीटोन है, इसके अंदर मिथाइल कीटोन नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, पेंटेन 2 ऑन। एक चीज और दी हुई इन्होंने एंड में कि जो भी आपका कंपाउंड है अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका बनता है इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो आपको ये पता होगा कि जब कीटोन्स की हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, वैसे तो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें रूल लगता है पॉपऑफ्स। पॉपऑफ्स रूल ये कहता है कि CO ग्रुप ट्राइज टू स्टे विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन। बॉन्ड की क्लीवेज इस तरह से होगी कि CO ग्रुप ट्राइज टू स्टे विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन, मतलब CO रहेगा इसके साथ, यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन से क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन हो गए इथेनोइक, और इधर बचे 3 से क्या बनेगा, प्रोपेनोइक। तो इससे सारा कुछ सेट हो गया, लास्ट लाइन भी इससे सेट आ गई कि इथेनोइक और प्रोपेनोइक। इसके बाद फिर अगला काम क्या होता है, आपको रिएक्शंस करनी है। देखो अब इसकी अगर मैं आयोडोफॉर्म, चलो सीधा ये लिख देता हूं बस, ये तो है ही नहीं, तो इसमें अगर आप डालोगे आयोडीन और NaOH, तो आयोडोफॉर्म के लिए अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये वाला जो CH3 इसने देना आयोडोफॉर्म, येलो PPT, बाकी जो हिस्सा है ये टूट जाएगा। कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4 कार्बन का आपके पास क्या बनेगा, एसिड प्लस NaI प्लस H2O, ठीक है। सो आयोडोफॉर्म की रिएक्शन होगी, टॉलरेंस देता नहीं है, NaHCO3 के साथ क्या रिएक्शन होगी, देखो 1 2 3 4 5, NaHCO3 मींस सोडियम बाइसल्फाइड, इसके साथ इसका क्या होना है, एडिशन रिएक्शन बनेगा एडक्ट, ONA और SO3H। इसके बाद आपको एक स्टेप और करना है, प्रोटॉन ट्रांसफर, जिसमें आप Na की जगह H लिखोगे और H की जगह Na, H पॉजिटिव ट्रांसफर। तो लिख लेना बस, Na की जगह आपने H करना और H की जगह Na। और लास्ट पॉइंट कि हम अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इथेनोइक और प्रोपेनोइक। तो ऑक्सीडेशन से 3 कार्बन का, वो मैंने आपको पहले समझा दिया, पॉपऑफ्स, और इधर से 2 कार्बन का। तो ये आपका 19th क्वेश्चन भी कवर हो गया। 20th क्वेश्चन जो है इसके अंदर बेस, लास्ट क्वेश्चन है जो NCERT का, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद बस 2-3 पार्ट और करा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर मैं करवाने लगा हूं 15 क्वेश्चन है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के अंदर भी वैसे तो 7-8 पार्ट हैं, पर इसमें से मैं मेन 2 या 3 करवा देता हूं आपको।
तो इसके साथ आपकी सारी एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूंगा। कन्वर्जन में है प्रोपेनोन इनटू प्रोपीन। तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि हमसे भाई ये कन्वर्जन नहीं होती। कन्वर्जन इसलिए नहीं होती क्योंकि आप लोगों ने रिएक्शंस को अच्छे से याद नहीं किया हुआ। ये है प्रोपेनोन और ये है प्रोपीन। तो सबसे पहले रुक के आपको रास्ता सोचना पड़ेगा। देखो, कीटोन से एल्कीन बनाने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। तो अब सोचो किससे एल्कीन बनता है। एल्कीन बनता है या तो अल्कोहल से या बनता है हेलोएल्केन से, जो हमने प्लस 2 में पढ़ा है। इससे अगर मैं अल्कोहल बना दूं, अल्कोहल कैसे बना दूं? बाय रिडक्शन। तो इसका बनेगा CH3CHOH CH3। अल्कोहल की अगर मैं डिहाइड्रेशन कर दूं 85% H2SO4 एट 440 केल्विन, बस खत्म। सो अगर समझ के करोगे तो कन्वर्जेंस बहुत इजी है। सेकंड है बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड। अब बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना वैसे तो सोचा जाए यार बहुत इजी काम है, सिर्फ रिडक्शन ही करनी है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से सीधा अल्कोहल बनता है, बीच में रिएक्शन रुकती नहीं है एल्डिहाइड पे। तो इसके लिए आपको जो सही मेथड है वो आपको करनी पड़ेगी रोजनमंड रिडक्शन। अब रोजनमंड रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट पॉइजन विथ क्यूनोलिन और सल्फर। तो सॉरी, गलत हो गया ये। रोजनमंड तो करेंगे, पहले रोजनमंड करने के लिए आपने बनाया तो है ही नहीं। रोजनमंड करने के लिए बनाना क्या पड़ेगा? पहले आपको एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बनाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? SOCl2। सो रोजनमंड करके अब रोजनमंड से डायरेक्ट हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट पॉइजन विथ क्यूनोलिन और सल्फर। सो एसिड क्लोराइड से आपके पास क्या बनेगा? सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड। सो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इसके बाद जो है इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल। इथेनॉल, ओ मैंने बड़ा लिखा जानबूझकर, इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो बेसिकली ये एल्डोल कंडेंसेशन है, पर बच्चों को ऐसा लगता है यार एल्डोल तो इथेनॉल की है, भाई शायद गलती से यहां पर इथेनॉल लिखा गया। तो गलती से कुछ नहीं लिखा जाता। सबसे पहले आप PCC के साथ इसका बना दो एल्डिहाइड, और देन एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की आपने क्या करनी है? एल्डोल। तो एल्डोल से इसका क्या बनेगा? एक चीज आपको मैं और यहां बता दूं पढ़ाता पढ़ाता कि जिनको अभी नेम रिएक्शन नहीं आती तो मेरे चैनल पे देखना आपने A to Z अल्फाबेटिक ऑर्डर में, A फॉर एल्डोल, B फॉर बालशीमन, C फॉर कैनिजारो, D फॉर डार्जिलिंग, E फॉर इटार्ड, सब नेम रिएक्शन मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें से सारों की डिटेल कर सकते हो। जैसे यहाँ रोजनमंड यूज हुई, यहाँ पर एल्डोल यूज हुई। तो बस मेरे हिसाब से ये जो मुझे 3 इंपॉर्टेंट लगे मैंने करवा दिए। अब आपकी एनसीईआरटी एल्डिहाइड और कीटोन की तो खत्म हो गई है। इसमें एक क्वेश्चन और आपको ऐड करवा सकता हूं, एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्योंकि एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक का नहीं है, ये मिक्स है थोड़ा सा, तो चलो छोटा ही है, यहां करवा देता हूं और है भी इंपॉर्टेंट। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप साथ साथ बुक से पढ़ना, मैं रीड कर देता हूं कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H16O2। C8H16O2, इसकी जब आपने हाइड्रोलिसिस की तो आपके पास बना कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे दोबारा से कार्बोक्सिलिक, और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करोगे तो ब्यूटूइन। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपके पास C8H16O2 है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका नाम रखा है हमने B, प्लस साथ में मिल रही है अल्कोहल, उसका नाम रखा है हमने C। तो एक चीज सोचने वाली है कि किस चीज की हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल मिलेगा, तो वो मेरे को लगता है आप सब बता सकते हो, वो होता है एस्टर। अब 8 कार्बन का एस्टर बनाना है, वो देखो कैसे बनेगा। इन्होंने एक पॉइंट ये दिया है कि इस अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे
तो आपके पास बनेगा यही वाला कार्बोक्सिलिक। और एक चीज और दी हुई है कि अगर इस अल्कोहल की आपने डिहाइड्रेशन कर दी तो आपके पास बना ब्यूट 2इन एज मेजर प्रोडक्ट। देखो ब्यूटेन 1 ओल on dehydration on heating with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives but 2इन as major product। तो इसका मतलब जो आपके पास C है वो ये हो गया, ब्यूट 2इन किससे बना, ब्यूटेन 1 ओल से। और अगर मैं ब्यूटेन 1 ओल की ऑक्सीडेशन कर दूं तो 4 कार्बन का क्या बनेगा मेरे पास, एसिड, जिसका कि नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपके पास हो गया बी। सो ये सी और ये बी। अब बी और सी को अगर आप जोड़ दोगे तो 4 कार्बन इसमें 4 कार्बन इसमें है, सिंपली आपको क्या करनी है इनकी एस्टेरिफिकेशन। तो जो कंपाउंड बनेगा आपके पास वो ये बनेगा, 4 कार्बन इधर ब्यूटाइल, 4 कार्बन इधर ब्यूटेन ओवेट। ओवरऑल काउंट कर लो 8 कार्बन है, 16 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। सो ये इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से भी देखो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिलूंगा विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए अगर आपको अपने कोई डाउट्स हों तो आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू।